गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं हिंदी का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। और मैं जानता हूं कि आप जैसे ही आप कंपटीशन की तैयारी करते समय आप जैसे ही पर्यायवाची और समानार्थी या विलोम या तत्सम तद्भव देखते हैं तो तुरंत कापी का पन्ना पलट के आगे बढ़ जाते हैं। कौन पर्यायवाची याद करे या कौन विलोम याद करे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में टॉप करने वाला बच्चा 5 उंगलियां होती है ना, जैसे तो सबको पूरा याद करना पड़ता है, मतलब पूरा फोकस करना पड़ता है हर टॉपिक पे। और अक्सर हम क्या करते हैं कि वर्णमाला अच्छे से पढ़ेंगे, समास अच्छे से पढ़ेंगे, संधि अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे सामने आएगा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द तो हम स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि आपकी शब्दावली जितनी अधिक होगी, यानी शब्दों का भंडार जितना आपके दिमाग में रहेगा, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड परीक्षा में बहुत तेज काम करेगा। आप सोचते हैं ना पर्यायवाची शब्द क्या पढ़ें, इसमें मजा नहीं है, रस नहीं है। आपको बता दें कि पर्यायवाची शब्द जो आपको बहुत आसान लगता है, एग्जामिनर आपकी सोच से 100 गुना ज्यादा सोच के क्वेश्चन पेपर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज जो लेके आया हूँ बहुत केवल इंपॉर्टेंट ही लेके आया हूँ। यहाँ पे फालतू का चीज नहीं है, परीक्षा में आने वाला चीज है। तो मैं चाहता हूँ कि शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में आप बने रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो समान अर्थ बोध कराए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि घर, तो हम घर को आवास भी कह सकते हैं ना, गृह भी कह सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से वे शब्द जो समान अर्थ बोध कराएं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहां देखिए मैं एक एक अक्षर से लेके आया हूं। यहां पे ये जितना आप देख रहे हैं ये अ से शुरू है, यहां से लेके और यहां तक आ से शुरू है, और यहां से यहां तक छोटी से शुरू है, और यहां से यहां तक बड़ी से शुरू है। चलिए देखते हैं। अग्नि, अग्नि का जो चीज मैं अंडरलाइन करूंगा समझिएगा, या तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है या तो परीक्षा में आने वाला चीज है। यहां देखिए आग तो आप सब लोग जानते हैं ना, पावक कभी कभी पूछ देता है। अनल और हुतासन, दहन, किशाणु, ज्वाला, धूमकेतु, वही बहुत ज्यादा बार नहीं पूछता है। तो अग्नि का सबसे इंपॉर्टेंट है आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन, किशाणु। आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन, किशाणु। अगर लर्निंग आपका बहुत तेज है तो याद भी कर लीजिए, नहीं तो शब्दों को ध्यान दीजिए। ये सब आग से संबंधित है। देखो ज्वाला, दहन, फिर यहाँ पे आग। ठीक है, तो ये सब क्या है, अग्नि के पर्यायवाची हैं। अचला, अचला मीन्स होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी तो जानते हैं, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं, वसुंधरा भी कहते हैं, वसुधा। ये आप नहीं जानते होंगे, इतना तो आप जान रहे हैं ना, वसुंधरा, धरती, धरा, पृथ्वी पकड़ लेंगे। लेकिन वसुधा कभी कभी पूछ दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, अचला है। अमृत, अमृत का मेरे दोस्तों देखिए सुधा, अमी, सोम, पीयूष, अमी, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण मीन जानते हैं खोज, अन्वेषण मीन खोजना। तो देखिए अन्वेषण से देखिए गणवेश, गणवेश कोई काम शुरू करते कहते ना गणवेश करो। ठीक है, गणवेश, खोज, खोज करेंगे तभी अन्वेषण करेंगे। जांच, शोध और अनुसंधान, ये सब किसके हैं, अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। अभिप्राय, अभिप्राय का अर्थ होता है मायने, तात्पर्य, आशय, मतलब और अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ से आते हैं। देखो आकाश, तो आकाश को आप गगन तो जानते ही हैं, नॉर्मली चीज है। नभ भी जानते हैं, अंबर भी जानते हैं। व्योम कभी कभी शब्द में आप में नहीं आता है तो इसको समझ लीजिए व्योम। अनंत,
जिसका कोई अंत ही ना हो। आकाश का कोई अंत होता है? अंतरिक्ष, शून्य, ये भी याद रखेंगे। पुष्कर, ये पुष्कर कभी कभी पूछ देता है क्योंकि ये उलझने वाला चीज है। यहां देखिए आम। अब यहां देखो मेरे बच्चों, आम से कभी कभी प्रश्न पूछ देता है पर्यायवाची। सहकार, रसाल, आम्र, पियम्बु, पिकबंधु, अमृत फल, फल श्रेष्ठ। फल श्रेष्ठ क्यों कहते हैं? फलों का राजा कहा जाता है आम को, ठीक है। तो फल श्रेष्ठ कह दे, अमृत फल कर दे, पिकबंधु कर दे, पियम्बु कर दे, आम्र कर दे, रसाल कर दे, सहकार कर दे। अक्सर ये सहकार और रसाल, ये दो चीज ज्यादा बार पूछा हुआ है, ठीक है। आंख पे आ जाइए। लोचन, नयन तो जानते ही हैं, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्ष। अक्ष ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। दीदा, आप दादी वादी से पूछिएगा ना तो कहते ना मेरे दीदा से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो दीदा भी इसको बोलते हैं विलोचन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अश्रु, अश्रु यानी कि आंसू का पर्यायवाची। यहां देखो कुछ शब्दों को आप मिला के चलोगे ना, आप जब ध्यान दोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। देखो, नेत्र नीर, नेत्र मतलब आंख और नीर मतलब जल। तो आंख से जब जल निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे? गंगा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आंसू कहेंगे। यहां देखो नयन जल, नयन मीन्स आंख और जल मीन्स पानी। तो जब आंख से पानी का संबंध बता रहा है तो क्या कहेंगे? गोदावरी नदी नहीं कहेंगे, क्या होगा? आंसू हो जाएगा। नेत्रवारी, वारी मीन्स होता है जल, ठीक है। तो यहाँ पे नेत्र मीन्स आंख और वारी मीन्स जल, तो क्या हो जाएगा? आंसू। और नयन नीर, नयन मीन्स आंख, नीर मीन्स जल, ठीक है। यहाँ देख आपत्ति, आपत्ति मतलब नहीं लोग कहते हैं मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति आ गई है, ठीक। आपत्ति मीन्स होता है आपदा, मुसीबत, विपदा, आफत, विपत्ति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आहार, आहार मीन्स होता है भोजन। भोजन हो गया, खाना हो गया, खाद्य वस्तु हो गया, खाद्य सामग्री हो गया। आगे बढ़ते हैं। इच्छा, इच्छा का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा, तृष्णा, ठीक है। लेकिन यहां और भी देख लें शब्द, अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। रुचि, मनोरथ, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तृष्णा बार बार पूछा गया है। चार, स्पृहा, यहाँ पे ये चीज पूछा जाता है। और लिप्सा कभी कभी पूछ देता है। तो सबका मतलब क्या है? इच्छा है। चलिए इंद्र का पर्यायवाची देखिए, इंद्र से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी, सामान्य हिंदी में। शूरपति, शचीपति, मधवा, शक, पुरंदर बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौशिक, देवराज बार बार पूछा जाता है। मेघपति, मेघपति समझते हैं ना, मेघ मीन्स होता है बारिश, बारिश कराने वाले एक देवता कहा जाता है इंद्र को। सुरेंद्र, सुरेश, अमरपति, वज्रधर कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर, ईश्वर मीन्स भगवान। तो भगवान से समझ जाएंगे, परमेश्वर समझ जाएंगे, अगर परमात्मा दे देगा तब भी समझ जाएंगे, प्रभु दे देगा तभी समझ जाएंगे। दीनानाथ, यहाँ देखो शब्दों को मिला के आप चलोगे ना तब भी पकड़ लोगे। दीना मीन्स गरीब लोग और नाथ मीन्स मालिक, यानी दुनिया के सामने, भगवान के सामने हम लोग क्या हैं? दीन हैं, और वो हमारे क्या हैं? स्वामी हैं। तो दीनानाथ एक ऐसा शब्द है जो आप शायद ना सुने हो। ईश भी कहते हैं, जगत प्रभु। अज, अज मीन्स भी होता है भगवान। और जगदीश और जगन्नाथ से समझ जाएंगे कि ईश्वर का पर्यायवाची है। ईर्ष्या, ईर्ष्या को मत्सर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। जलन, लोग बोलते हैं ना मुझसे जलन रख रहा है। डाह, डाह मचाना मतलब ईर्ष्या करना। आप अपने दैनिक जीवन में से भी जोड़ के देखिए ना, कि नहीं लोग जब झगड़ा होता है डाह मचा दिया है, तो डाह मचाना मीन्स क्या होता है? ईर्ष्या करना, ठीक है। कूढ़न, द्वेष कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। और स्पर्धा तो बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ईख, ईख मीन्स होता है गन्ना। अब देखो ईख को कितने नामों से जानते हैं। अब ईख को देखो, गन्ना, ऊख, रसदंड, ये बार बार पूछा गया। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आम का पर्यायवाची पूछे और आम का पर्यायवाची में रसाल है तो आम का भी है और गन्ने का भी है।
याद रखेंगे। जब भी पूछेगा तो एक ही देगा, या तो गन्ना पूछेगा या तो आम पूछेगा, क्योंकि दोनों का पर्यायवाची रसाल होता है, तो इस चीज को याद रखेंगे। पेड़ी भी इसको बोलते हैं, और रसद, रसद भी इसको बोलते हैं। और याद रखिएगा खाद्य सामग्री को भी रसद बोला जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर एक एक शब्द के इतने पर्यायवाची, जी इसीलिए तो हिंदी महान है, नहीं तो अंग्रेजी में आ जाइए, अंग्रेजी में तो अपने रिश्तों का डिफाइन नहीं है सही से, सारे रिश्ते अंकल और सारे रिश्ते आंटी, समझ रहे हैं, रिश्तों का ही डिफाइन नहीं है। अभी कह दे ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, समझ में नहीं आएगा कौन किसका साला है कौन किसका जीजा है। तो जिन भाषा में शब्दों की कमी होती है वो भाषा कभी विकसित भाषा नहीं होती। अंग्रेजी में बहुत अपवाद पाया जाता है, मैं अंग्रेजी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदी की बुराई भी नहीं सुन सकता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए ऐश्वर्य दिया है, ऐश्वर्य मीन्स वैभव, संपदा, धन। तो यहां देखिए संपदा, संपदा, संपन्नता, समृद्धि और श्री बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और रिद्धि, रिद्धि भी बार बार पूछता है कि रिद्धि किसका पर्यायवाची है, ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य ना देख संपदा पूछ दे, संपन्नता पूछ दे, समृद्धि पूछ दे, कुछ भी पूछेगा, ठीक है, तो ये ऐश्वर्य का हो जाएगा। कमल से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, इसको तो आप रट के याद कर लीजिए। नलिन, सरोद, अरविंद, शतपत्र, राजीव, पंकज, अंबुज, पायोज, पुंडरीक, वारिज, जलज, नीरज। इसका मैं सारा अंडरलाइन इसलिए किया हूं क्योंकि कमल से बार बार पर्यायवाची पूछता है, कंफ्यूजन हो जाता है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है एक राजीव, और यहाँ नलिन और सरोद और पुंडरीक। वैसे तो सारा इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट के याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कामदेव, कामदेव समझते हैं ना, कामदेव को दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। उनको क्या क्या कहा जाता है, मदन, मनोभाव, पश्चात, मार, अस्मर। ये देखिए ये पूछा जाता है बार बार। मनफीज, ममंत, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे। ममंत कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। मीन केतु, कंतर्प, कंतर्प ये बार बार पूछा जाता है। अनंग, रतिपति, मनोज, मयन, मकर ध्वज, ये बच्चों याद कर लीजिए। मकर ध्वज जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। कुसुम सर, केतन, पुष्प धनवा, देखो यहाँ पे पुष्प धनवा क्यों कह रहा है, वो पुष्पों की माला बहुत पहनते हैं। आप देखे होंगे ना सीरियल ओम नमः शिवाय में, शंकर जी जब तप कर रहे होते हैं और शंकर जी का तीसरा नेत्र कब खुला था, जब कामदेव ने उनपे क्या मारा था, तीर मारा था, उनकी यज्ञ भंग करने के लिए कि मैं कामदेव सबको प्रभावित कर सकता हूं, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई हो। और तब शंकर जी बड़ा क्रोधित हुए और अपना तीसरा नेत्र खोल दिए थे, ठीक है। तो ये पुष्प धनवा जब वहां पे देखेंगे तो बहुत माला पहने रहते हैं, बहुत सुंदर व्यक्ति। कृतज्ञ, कृतज्ञ मीन्स आभारी होता है, उपकृत हो गया, अनुगृहित हो गया, कृतार्थ ये बार बार पूछा गया, और ऋणी, ठीक है। तो इस किसका पर्यायवाची, कृतज्ञ का। और केला, केला मीन्स होता है कदली, कदली को केला कहते हैं, ठीक है। ये बहुत बार बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। रंभा, भनुफल और मोचा, ये सब केला के क्या हैं, पर्यायवाची हैं या समानार्थी हैं। अब आ गए कृष्ण, इनके तो इतने नाम है कि अगर जितना मैंने पर्यायवाची लिखा है, अगर मैं इनका नाम लिखूं तो अकेले पूरे ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ कृष्ण का पर्यायवाची आएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो श्याम, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, नंदनंदन, वासुदेव, वनमाली, ऋषिकेश, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, दामोदर, ब्रज स्वामी, बल्लभ, गोपीनाथ, क्षीरसाई, रणछोड़, कंसारी, कान्हा, लल्ला, माखनचोर। अब इन शब्दों पे आप ध्यान देंगे तो यहां देखिए एक शब्द है बंशीधर। धर मीन्स होता है धारण करने वाला, और बंसी जो बजाते थे, तो धारण करने वाले कौन, कृष्ण। यहां देखो नंदलाल दिया है, लाल किसको बोलेंगे, पुत्र को, और नंद लग गया तो नंद बाबा का नाम आ गया, तो नंदलाल मतलब क्या, नंद के पुत्र, तो कौन, कृष्ण। यहां देखो मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, धर मीन्स क्या होता है, धारण करने वाला।
इस प्रकार से भी आप परीक्षा में प्रेजेंट आप माइंड यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देंगे। गिरिधर, अब गिरी मीन्स होता है पर्वत और धर मीन्स धारण करने वाला। ऐसे शास्त्रों में बताया गया ना कि कृष्ण ने एक बार वहां पे गोकुल में बहुत इंद्र ने बारिश किया था, तो अपनी कानी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तो गिरी मीन्स पर्वत, धर मीन्स धारण करने वाला। तो पर्वत को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे कन्हैया दिया है, बड़ा प्यारा नाम है इनका। ये सबसे ज्यादा इन्हीं नाम से राधा इन्हें बुलाती थी, कान्हा या कन्हैया। फिर देखिए बनवारी, बनवारी क्यों कहते हैं? ज्यादातर उनका समय बाग बगीचे उपवन में ही बीतता था, इसीलिए बनवारी कहा जाता था। अब आगे देखो नंद नंदन, नंद मीन्स नंद बाबा, नंदन मीन्स उनका लड़का। वासुदेव के भी नाम से जाना जाता है। इनके असली बाप कौन थे, पिता कौन थे? वासुदेव थे। और यहाँ पे देखिए अगला एक आप देखेंगे, कुछ शब्दों से निकालेंगे गोपीनाथ। गोपीनाथ, गोपियों के नाथ यानी स्वामी, कौन? कृष्ण। रण छोड़, देखो रण को छोड़ के भागने वाला। आप अगर कृष्णा देखे होंगे तो एक आदमी को श्राप मिला था कि उसे कोई मार नहीं सकता है, ठीक है? तो वो नहीं झंडा से लेके कृष्ण दौड़ता रहता है, गुफा में जाता है, एक व्यक्ति बहुत युद्ध किया रहता है और कई वर्षों तक सोने का वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, शक्ति प्रदान था, वो सोया था। फिर कृष्ण ले जाकर उसको उड़ा देते हैं और फिर उठता है, फिर उठता है, जब देखता है तो मर जाता है, क्योंकि उसको वो मिला था, आशीर्वाद मिला था। तो रणछोर भी इसको कहा जाता है कृष्ण को। कंसार, कंस को मारने वाला, ठीक है? और यहाँ पे कान्हा भी, और लल्ला अपने बच्चे को सब लोग बोलते हैं। और यहाँ पे माखन चोर, बड़ा फेमस नाम है क्योंकि ये बड़ा माखन चुराते थे, ठीक है? तो ये कृष्ण का हो गया। गणेश का देख लीजिए, गणेश का विनायक, एकदंत, गजानन, गराज, लंबोदर। यहाँ शब्दों से भी आप देखते जाइए, लंबोदर, लंबा हो उदर जिसका, यानी बहुव्रीहि समास है, ऐसे भी आप पढ़ते चलिए। गणपति, हरम, दैमातुर, गजबदन, गजबदन समझते हैं ना? गज मीन्स हाथी, बदन मीन्स शरीर, हाथी के शरीर जैसा, तो कौन? गणेश। गिरजानंदन, गिरजा कौन? पार्वती जी का नाम है, ठीक है? पार्वती का पर्यायवाची पूछ दे तो गिरजा भी होगा, ठीक है? आगे विघ्न विनायक, विघ्न मतलब विपत्तियों को हरने वाले। गौरी सूत, यानी पार्वती जी को गौरी भी कहा जाता है। सूत मीन्स पुत्र होता है, तो गौरी सूत मीन्स क्या हो गया? गणेश। मोदक प्रिय, मोदक के बड़े प्रिय थे ये। और अगला मूषक वाहन, इनकी सवारी क्या थी? चूहा था, तो चूहा को मूषक भी कहा जाता है, ठीक है? महाकाय, भवानी नंदन, भवानी भी पार्वती जी को कहा जाता है, ठीक है? और आगे देखते हैं, गंगा से बार बार प्रश्न पूछा जाता है। भगीरथ, जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपथा, त्रिपथगा। त्रिपथगा मतलब जहां पे तीन नदियों का क्या होता है? मिलता है, तीन रास्तों से आके गंगा बनी, अलकनंदा है और पता नहीं कौन कौन से मिलके, तो ये गंगा का हो गया। सूरध्वनि, नदीश्वरी, देव नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, देवपगा, विष्णुपति, ठीक है? आगे गाय का देखिए, गौरी, गौ, गैया, धेनु। धेनु बार बार पूछता है। भद्रा, भद्रा भी पूछता है। दोग्धी और गौ और सुरभि, ये शब्द आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। सुरभि, जो सुरभि है वो गाय का क्या है? पर्यायवाची है। आगे देखते हैं, चंद्रमा से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? निशानाथ, ठीक है? इंदु, अब जिनका नाम होगा वो समझ लेंगे, इंदु जिनका नाम होगा वो क्या है? चंद्रमा से बिलोंग करते हैं, ठीक है? उनका अर्थ चंद्रमा होगा। शशि, तो शशि जी अगर आप देख रहे हैं तो आपका भी अर्थ क्या होगा? चंद्रमा होगा। शशांक, सुधाकर, एकापति, हिमांशु, निष्पति, हिमकर, निधि और निशाकर, विभाकर, सुधांशु, राकेश, कला, मयंक। तो आज दोस्तों सिर्फ इतना मैं दे रहा हूं क्योंकि आप बोर हो जाएंगे। ये मैं शुरू में ही बताया हूं, पर्यायवाची ज्यादा पसंद नहीं आप लोग करते हैं, इसलिए मैं इसके कुल 3 भाग लेके आऊंगा और आज मैं सिर्फ भाग 1 मैं आपको बता के जा रहा हूं। भाग 2 और भाग 3 इसके बाद आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।